पड़ोस की काकी अक्सर मेरी सौतेली माँ से मिलने आती। कहती, कब तक तू राधा को ऐसे ही बिन ब्याही रखेगी? 23 की होने को आई है। अब तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी बातें करने लगे हैं। तो मेरी सौतेली माँ ने भी इस बार कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, कोई अच्छा लड़का हो तो बता, लेकिन वह हमारी जिम्मेदारी भी उठा ले। अब हमें संभालने वाला हमारी कोई औलाद तो है ही नहीं, जो है वह राधा ही है। एक तो मैं लंगड़ी, ऊपर से राधा के पिताजी का बुढ़ापा। अब ऐसे में मैं इन्हें कैसे संभालूंगी? तब काकी ने माँ के पास आकर धीरे से कान में कुछ कहा और ज़ोर से सुनाते हुए कहा, देखा तो है, पैसा इतना कि पूछ मत, राधा की ज़िंदगी संवर जाएगी। पर यदि राधा के पिताजी नहीं माने तो? मेरी सौतेली माँ ने कहा, कैसे नहीं होने देंगे? तू तो बात कर, मैं सब देख लूँगी। रसोई में बैठे बैठे बिना कोई विरोध किए मैं बेबस बनकर उनकी बातें सुन रही थी। 10 साल की थी तभी माँ मुझे और पिताजी को छोड़कर भाग गई थी और उनके भागने की सज़ा मुझे भोगनी पड़ रही थी। मेरे पढ़ने, दौड़ने, खेलने के सारे रास्ते यह कहकर बंद कर दिए कि कहीं मैं भी माँ की तरह भाग न जाऊँ। हम गरीब थे, इसीलिए जब सौतेली माँ ने भी पिताजी से इस बारे में बात की तो पिताजी ने भी हाँ कह दी। सेठ जब हमारे घर आया मुझे देखने तो उसने मुझे पसंद कर लिया और मेरे माता पिता को रुपए की एक मोटी रकम दी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक फ़ोटो दिया और कहा, तेरी शादी तो इससे होगी, लेकिन तेरा पति यह सेठ होगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माता पिता के खिलाफ जाकर बगावत करूं। मेरी शादी एक लड़के से होने जा रही थी, फेरे हो रहे थे, शादी की रस्में हो रही थी, पर वह लड़का सिर्फ शांत था। कभी कभार मुझे देख लिया करता था। सेठ उसे हर छोटे मोटे काम में मदद कर रहा था। सेठ कभी उसे आंखें दिखाता तो कभी उसकी चिमटी काटता। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह दिमागी रूप से कमज़ोर हो। वह सेठ का ही बेटा था। मेरी विदाई हुई और मैं अपने ससुराल में पहुंच गई, जहां एक कमरे को सजाया गया था। सेठ अपने बेटे को मेरे पास लाया और कहने लगा, जब तक मेहमान 2-3 दिन में अपने घर वापस लौट नहीं जाते तब तक इसे अपने पास रखना। तुझे ध्यान है ना, तेरे माँ बाप ने समझा दिया था तुझे। तू मेरी पत्नी है, मेरे बेटे की नहीं। यह पागल है, यह तुझे क्या सुख देगा? जैसे तेरी माँ भाग गई, ऐसी गलती तूने करने की कोशिश की तो फिर तेरी खैर नहीं। उसके बेटे से बोला, यह तेरी माँ है, इसे हाथ मत लगाना, दूर रहना। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने पर हम दोनों को उंगली दिखाते हुए सेठ कमरे से बाहर निकल गया। घर में केवल यह बाप बेटे ही रहते थे। अभी शादी के लिए आई कुछ महिलाएं रिश्तेदार, जिसमें से सेठ की बहन सबसे खास थी, जो कमरे में आकर सेठ से कहने लगी, लाला तेरा क्या काम बेटा बहू के कमरे में? शर्म नहीं आती तुझे? बाहर जा और खबरदार जो कमरे में आया। सेठ बिना बोले कमरे से बाहर तो निकल गया। मेरे पति तने के सर पर हाथ फेरकर कहने लगे, तने बेटा, यह तेरी पत्नी है, तुझे इसकी हमेशा रक्षा करनी है। हमें एक पति पत्नी का फ़र्ज क्या होता है हमें बहुत सारी बातें समझाने लगी। अपने फ़ोन में एक वीडियो निकालकर हमें दिया और कहा, इसे देखो कि पति पत्नी के बीच कैसे प्रेम पनपता है। हम दोनों रात भर रोमांटिक वीडियो देखते रहे। कभी तनय मुझे छूने की कोशिश करता तो कभी शर्माता। हर दिन बुआ हमसे हालचाल पूछ लेती, हमारी सुहागरात हुई या नहीं, और मुझे समझाती। हम दोनों पति पत्नी एक हो चुके थे। बुआ जी ने मुझे सारे घर बाहर के काम समझाए। जब बुआ जी जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत जाइए, हमेशा हमारे साथ रहो। अरे बावरी, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा भी तो घर बार है, मुझे वहाँ भी देखना है। अच्छा तो कह रही है तो 2-4 दिन और रुक जाती हूँ। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बुआ जी से सारी सच्चाई कह दूँ। बुआ जी के जाते ही हम दोनों पति पत्नी पर शामत आने वाली थी। सेठ तो वैसे भी बेचैन हो रहा था मुझे पाने को। मेरे सामने ही तने को पूछने लगा, मेरे सामने ही तने को गालों पर थप्पड़ जड़ता हुआ पूछने लगा, तूने राधा को हाथ लगाया? कहाँ छुआ? बता। तने चुप था, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वह सेठ की मार से गिर पड़ रहा था। मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। ऐसी मारपीट मैंने कहीं नहीं देखी। कभी मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे इतना नहीं मारा था जितना सेठ अपने सगे बेटे पर हाथ उठा रहा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को छुआ। मेरी भी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। मैं तने से जाकर लिपट गए। तने ने मुझे भी कसकर पकड़ लिया। सेठ हम दोनों को छुड़ाने लगा, पर तने एक जवान और मजबूत लड़का था। सेठ कितना ही मारता पर वह मुझे तने से अलग नहीं कर सका।
पर जैसे ही सेठ ने मुझ पर हाथ उठाया, तनय ने सेठ को धक्का देकर गिरा दिया। तनय कहने लगा, मेरी पत्नी रक्षा करनी है, मेरी पत्नी रक्षा करनी है, बार बार कहने लगा। मैं तनय को अपने कमरे में ले गई, उसके घावों पर हल्दी लगाने लगी। उस दिन ताकत तो जीत गई थी, पर कपटी बुद्धि मुझे हथियाने के रास्ते खोज रही थी। मुझे तनय पर प्यार आ रहा था। वह अभी भी बार बार वही शब्द दोहरा रहा था। मैंने तनय के होठों पर अपनी उंगली लगा रही और उसे अपने गले लगा लिया। सेठ तिलमिला रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिसे मैं अपनी अय्याशी के लिए लाया था, वह उसके पागल बेटे के साथ पत्नी धर्म निभाए। दिन भर नौकरों की चहलकदमी, सेठ की दुकान संभालने के कारण हम दोनों बचे रहते। पर रात होते ही जब नौकर अपने घर चले जाते तो सेठ अपनी शराफत के खाल उतार फेंकता। बार बार तनय के दरवाज़ा खटखटाता। डरे सहमे मैं और तनय कमरे में दुबके रहते। कब तक तुम मुझसे बची रहती हो, देखता हूँ, ऐसा कहकर रोज सेठ वहाँ से चला जाता। एक दिन सुबह होते ही अचानक मेरी माँ की आवाज़ सुन मैं कमरे का दरवाज़ा खोला। इस आस से कि अपनी माँ के गले लग जाऊं, मैं दौड़कर अपनी सौतेली माँ से लिपटने गई, पर माँ ने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर जड़ दिया। कहने लगी, तुझे समझाया था, शादी तेरी इसके साथ हुई ज़रूर है, पर तेरा पति सेठ है, तुझे बात समझ नहीं आई। अब से रोज़ तू सेठ के पास जाएगी। सेठ के हाथ जोड़कर मेरी सौतेली माँ कहने लगी, अब इससे ऐसी गलती नहीं होगी, ये आज से ही आपकी सेवा करेगी। तभी मैंने कहा, माँ मैं पेट से हूँ। मेरी माँ अपना हाथ अपने सर पर रख कहने लगी, हे राम, फूटी किस्मत मेरी, क्या किया तूने? तुझे सेठ के बच्चे की माँ बनना था, कहाँ इस पागल बच्चे की माँ बन रही है। हाँ हाँ, यह ठीक है, इसको खाना देना बंद कर दो, इससे इसकी कोख का बच्चा भी मर जाएगा। ऐसी सलाह देकर वह चली गई। 2 दिन हो चुके थे। सेठ ने अपने नौकरों से मुझे खाना देने को मना कर रखा था। तनय को अलग से कमरे में बंद कर रखा था। मेरी हालत बहुत बुरी थी, भूख से बेहाल थी कि तभी किस्मत से अचानक बुआ जी आ गई, वह भी बिना सूचना दिए। सेठ अपनी बड़ी बहन को इस तरह अचानक देख थोड़ा घबरा गया। बुआ जी तो सीधे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। तभी सेठ बोला, अरे जीजी, राधा नहीं है, वह अपने मायके गई है। मुझे बुआ जी की आवाज़ तो आ रही थी, पर बेसुध सी अपने कमरे में पड़ी थी। उसी समय मेरी सौतेली माँ का भी आना हो गया। उन्होंने मेरी बुआ जी को ढंग से देखा भी नहीं और सामने सेठ को देखकर कहने लगी, यह लो सेठ, जड़ी बूटी राधा को खिला देना, जिससे उसका बच्चा मर जाएगा। पीछे खड़ी बुआ जी बोली, किसके बच्चे को मारने की योजना चल रही है? एकदम बुआ जी की आवाज़ सुन सौतेली माँ तो कुछ बोल ही नहीं सकी, और जब बोली, अरे मैं तो राधा से मिलने आई थी, उसके लिए दवाई लाई थी ताकि उसे बच्चा जल्दी से ठहर जाए। बुआ जी समझ चुकी थी कि मेरे साथ यहाँ कुछ गलत हो रहा है। मेरे कमरे की बाहर की सांकल खोल जब कमरे में आई तो मुझे देख तुरंत उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया और मुझे अस्पताल लेकर गए, जहाँ मेरा इलाज चला। जब हम फिर से घर आए तब तक मेरी सौतेली माँ अपने घर जा चुकी थी। बुआ जी ने सेठ से कहा, लाला, जब तक इसका बच्चा सही सलामत नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं। आज से राधा मेरी बेटी। मैं तुझे बताती हूँ अब कि माँ क्या होती है। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, मानो मेरी सुरक्षा करने खुद साक्षात कोई देवी उतरी हो। मेरे पास आकर कहने लगी, राधा, तू भी औरत और मैं भी। अब तू एक माँ बनने वाली है। डरेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। सीख कि कैसे जिद करते हैं, कैसे लड़ते हैं। ये गलत करे तो काट डाल इसे। मेरा भाई है, मेरा लाडला भाई है, पर गलत है तो काट डाल। उस दिन से सेठ हमारे आसपास नहीं भटका। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। एक दिन बुआ जी ने कहा, अभी तो मैं तेरे आसपास हूँ तो तू खुश दिखती है। इस तने को देख, तेरा कितना ख्याल रखता है। जब यहाँ से जाऊँगी तो तुझे तेरा, तने का और इस बच्चे का ख्याल रखना है। अकेले लड़ पाएगी? जब तू छोटी थी तब तेरी माँ भी तुझे छोड़ किसी के साथ भाग गई थी। यदि तुझे भी भागना है तो भाग सकती है, या फिर लड़ना है तो अपनी कमर कस ले, और डर कर जीना है तो ज़िंदगी भर तो वह भी सोच ले। सौतेली माँ बनकर बच्चों को ढाल बनाना चाहती है या सगी माँ बनकर इसकी रक्षा करनी चाहती है, यह भी तुझे ही करना है। आज तेरी रक्षा करने में आई, पर तेरी बेटी की रक्षा करने वाला कोई है तो वह तू है। गलती करने वाले के मन में भय होता है। तू गलत नहीं तो तुझे किसका भय? बुद्धि तेज रख, समझ रख और अपनी आवाज़ बुलंद रख, फिर देख तुझ पर कौन हाथ डालता है। अब मैं जाऊँ, सभी का ध्यान रखना।
उनकी बातें जिससे मेरे शरीर में कोई ऊर्जा दे रही थी। मेरा मन सेठ के प्रति गुस्से और नफरत से भर चुका था। तनय ने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ रखा था। मेरी बच्ची मेरा दूध पी रही थी कि तभी मौका देख मेरी सौतेली माँ का घर में प्रवेश हुआ। मैं ऐसे ही अपने दूध पीती हुई बच्ची को ले बाहर आई और उससे ज़ोर से कहा, ए कहाँ चली आ रही है मेरे घर में? अभी बाहर निकल और खबरदार जो इस घर में फिर कदम रखा। वह मेरे इस अचानक बदले व्यवहार को देख एकटक मुझे देख रही थी। तभी मेरा हाथ घड़े पर रखे एक गिलास पर पड़ा और उसे उठाकर अपनी सौतेली माँ की तरफ फेंक कर कहने लगी, अभी यह तेरे पास से होकर गुजरा है। यदि अब यहाँ पैर भी रखा तो तेरा सर फोड़ दूंगी। और तू भी समझ लेना सेठ, बुढ़ापा है, शाना माना बैठा रहना, अपने काम से काम रख। तनय मेरा पति है, सेठ सिर्फ सेठ ही बना रहना, नहीं तो ये शराफत का चमड़ा सारी दुनिया को बताऊंगी। मुझे शराफत से रहने दे, नहीं तो तुझे भी शराफत से रहने नहीं दूंगी, ध्यान रख लेना। उस दिन के बाद कभी मेरी सौतेली माँ ने मेरे यहाँ कदम नहीं रखा और सेठ कभी मुझ पर अपनी पत्नी होने का हक जताने नहीं आया। एक डरा हुआ व्यक्ति कभी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा तो यह होगा कि आप खुद अपना डर भगाकर एक मजबूत इंसान बन जाओ और खुद अपने लिए खड़े हो जाओ। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।